घर मकान उसी को फोड़ कर डाल गए। टूटी हुई दीवारें, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, तहस नहस हुई फसलें। ये हालात है धौलपुर के 120 गांवों, मजरा और ढाणियों के, जहां चंबल की बाढ़ का पानी उतरने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की चपेट में आने से करीब 50,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। इसके साथ ही सैकड़ों मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। बाढ़ के कारण हुई बर्बादी को देखकर किसानों के आंसू निकल रहे हैं। पानी सब कोई नहीं आया। कैसे इंसान बचेंगे? हमारे तो कोई नहीं है, बुढ़ा बुढ़ी है, कमा लिए वो काम बढ़िया तो कर देते, लिए डुबरा तो जाए। धौलपुर के ग्रामीण इस बार खरीफ की अच्छी फसल उत्पादन का सपना देख रहे थे। बाढ़ से पहले फसल भी ठीक स्थिति में थी, लेकिन चंबल नदी के रौद्र रूप ने धौलपुर, राजखेड़ा, सरमथुरा और बाड़ी उपखंड क्षेत्र के हजारों किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। करीब 120 गांवों, मजरा और ढाणियों के खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। जिले में करीब 50,000 हेक्टेयर से अधिक फसल खराब हुई है। खेतों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। खेतों की यह हालत देखकर किसानों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बाढ़ में फसल के साथ पशुओं का चारा भी बर्बाद हो गया है। चंबल के पानी के साथ बजरी भी खेतों में आ गई है, जिससे आने वाले समय में रबी की फसल की बुआई करना भी भारी पड़ जाएगा। वहीं इससे खेतों का उपजाऊपन भी कम होने की आशंका है। चंबल नदी में आई बाढ़ के बाद अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। वहीं बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रभावित इलाकों में जलीय जीवों का खतरा भी मंडराने लगा है। अब आए दिन मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। चंबल के बाढ़ के पानी ने प्रभावित गांवों में इतनी भयंकर तबाही मचाई है कि इससे करीब 50,000 हेक्टेयर खेतों में लहलहा रही बाजरा, तिलहन सहित अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने महंगे खाद बीज खरीदकर जैसे तैसे फसल तो उगा ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाढ़ से उनका सब तहस नहस हो जाएगा। मकान घर मकान उसी को फोड़ कर डाल गए। 3-4 वर्ष वहीं जाते जब वहाँ से माँ काकू ले लपत तो भूखे प्यासे मोनी मनाए थे डरे काको ले जाए वहाँ से फसल पे बचते। चंबल के बाढ़ के पानी ने लगातार 2 सालों के बाद इस साल भी एक बार फिर से फसलों को तबाह करके रख दिया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।